नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी बच्चे? आज की वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स में जितने भी ग्राफ्स हैं, उन ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मजा आएगा। बहुत सारे ग्राफ्स हैं और उन ग्राफ्स का बिहेवियर क्या है, वो ग्राफ्स क्या आपको समझाते हैं, हम उसको जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं। अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल चल रहा है, तो आपने अगर अभी तक स्पेशल क्लासेस ज्वाइन नहीं करी हैं तो फटाफट ज्वाइन करो, फ्री होती हैं। अनअकैडमी पर दो तरीके की क्लासेस होती है, एक प्लस क्लासेस और एक स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस फ्री होती हैं, हर स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, कोई भी स्टूडेंट आकर के उनको ज्वाइन कर लेता है। बस आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, सी एस मनीष कोड को यूज करिए और बस घुस जाइए क्लास में। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, बढ़ते जाइए और अपना झंडा बुलंद करते जाइए। चलिए तो शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, कई सारे कर्व्स हैं मेरे पास, तो मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले जो कॉस्ट कर्व्स है उनके बारे में। कॉस्ट कर्व्स, तो सबसे पहले मैं आपको कॉस्ट कर्व्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्व इसी चैप्टर में है। तो शुरुआत में हमारे पास पहला कॉस्ट कर्व है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आप सब बच्चों को पता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, वो आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए अगर आप कुछ नहीं बनाएंगे तो भी आपका 200 रुपए का खर्च आया, एक यूनिट बनाया तो भी 200 का खर्च आया, 2 यूनिट बनाया तो भी 200 का खर्च आया, 3 यूनिट बनाया तो भी 200 का खर्च आया। तो ये खर्च ऐसा है जो आउटपुट के साथ साथ नहीं बदलता है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक। दूसरी बात, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक। तीसरी बात, स्लोप ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो जीरो होता है। और हर टोटल का स्लोप मार्जिनल होता है, यानी कि मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो होता है, क्योंकि एडिशनल कॉस्ट तो है ही नहीं यहाँ पर। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई चेंज आता ही नहीं, तो इसीलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का स्लोप जीरो है। अब आ जाइए, हमारे पास सेकंड कर्व है लाइन में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व इस तरीके का होता है। ये मेरे पास टोटल प्रोडक्ट कर्व बनाया है मैंने, और टोटल प्रोडक्ट कर्व से रिलेटेड है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। जब ये बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट से तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रेट। वेरी सिंपल। नाउ अब आगे देखिए, ये कर्व जो है आपको पूछा जाएगा कि व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न इज इंक्रीजिंग व्हाट वुड बी द रेट ऑफ टीवीसी। आप कहेंगे डिमिनिशिंग। इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज डिमिनिशिंग व्हाट वुड बी द रेट ऑफ टीवीसी। आप कहेंगे इंक्रीजिंग। तो ये कर्व जो है ओरिजिन से शुरू होता है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। क्यों ओरिजिन से शुरू होता है? क्योंकि आपको पता है जब आप कुछ नहीं बनाएंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होता है। दूसरी बात, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेवो
कॉन्वेक्स कर्व होता है, पहले कॉनकेव होता है, ये देखिए पहले कॉनकेव है, यहां से लेकर यहां तक कॉनकेव है, फिर इसके बाद कैसा है, ये कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स कर्व होता है ये। ठीक है, दूसरी बात आपको ये बता दिया कि इसका जो रेट है वो कैसे चेंज होता है। हम इसको इनवर्स एस शेप्ड कर्व भी बोलते हैं, इनवर्स एस शेप्ड कर्व। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई। अब आ जाइए, मेरे पास थर्ड कर्व है आपको बताने के लिए, टोटल कॉस्ट कर्व। टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल का जोड़ होता है, तो उसका जो बिहेवियर होगा वो टोटल वेरिएबल और टोटल फिक्स्ड पर डिपेंड करेगा। यस, देखिए ये मेरे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है, और ये मेरे पास अभी आपने पढ़ा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। तो जब जीरो आउटपुट होता है तो टोटल फिक्स्ड और टोटल कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं, इसलिए आपका जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो वाई एक्सिस से ठीक उसी पॉइंट से शुरू होता है जहां से आपका टीएफसी शुरू होता है, और जैसे जैसे आपका टीवीसी चेंज होता है वैसे वैसे आपका टोटल कॉस्ट भी चेंज होता है। तो टोटल कॉस्ट का जो शेप है बिल्कुल टोटल वेरिएबल के जैसा होता है। शेप ऑफ टीसी इज सिमिलर टू दैट ऑफ टीवीसी। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज change in total cost is due to total variable cost. Yes, दूसरी बात, at zero output टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं। तीसरी बात, स्लोप ऑफ टीसी और स्लोप ऑफ टीवीसी दोनों बराबर होता है, तो स्लोप ऑफ टीसी होता है एमसी, स्लोप ऑफ टीवीसी होता है मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दैट्स व्हाई देयरफॉर टीसी इज पैरेलल टू टीवीसी, दोनों पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट इन द लाइन, कर्व नंबर 4। तो मैंने आपको 3 कर्व बता दिए। चौथा कर्व है मेरे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो स्टीपर होता है लेफ्ट हैंड साइड में, फिर कॉन्वेक्स होता है और फ्लैटर होता है राइट हैंड साइड में। तो इट इज स्टीपर इन द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर एंड इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन एंड देन इट इज फ्लैटर, इंडिफरेंस कर्व के जैसा होता है। ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, डिमिनिशेस डिमिनिशिंग कॉन्टिन्यूअसली, लगातार गिरता रहता है, नेवर टचेस एक्स एक्सिस, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है। ठीक है, तो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। पांचवा कर्व है मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड होता है, और आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी यू शेप्ड होता है। अब दोनों यू शेप्ड कॉस्ट कर्व का रीजन एक ही है, जितने भी यू शेप्ड शॉर्ट रन में यू शेप्ड कॉस्ट कर्व है ना, सबका रीजन एक है, जो इसका गिरने वाला हिस्सा है, गिरने वाला हिस्सा वो होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से, डिमिनिशिंग सॉरी गिरने वाला हिस्सा जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से होता है, और जो बढ़ने वाला हिस्सा है वो होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, रिटर्न्स, ठीक है, और ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि रिटर्न्स और कॉस्ट में इनवर्स रिलेशन होता है, अगर रिटर्न्स गिरेगा तो कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा,
तो यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स था इसलिए कॉस्ट गिर रहा है, और जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स होगा तो कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हर यू शेप्ड कॉस्ट कर्व का सेम रीजन है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न, सेम रीजन। अब आ जाइए नेक्स्ट कॉस्ट कर्व आपको बताऊंगा, वो रिलेशनशिप पर आ जाता है कि ये मेरे पास एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, यस, और इन दोनों कर्व के मिनिमम पॉइंट पर काटता हुआ मार्जिनल कॉस्ट काटता हुआ जाता है। तो सबसे पहले मिनिमम पॉइंट आता है एमसी का, फिर एवीसी का और फिर एसी का। एमसी, एवीसी और एसी के मिनिमम पॉइंट पर काटता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, तो लिखा एमसी कट एवीसी एंड एसी एट देयर रेस्पेक्टिव मिनिमा, रेस्पेक्टिव मिनिमा, उन दोनों के मिनिमम पॉइंट पर काटता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो कर्व आता है मेरे पास वो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम लोग प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं और एनवेलप कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ज्वाइन करके बनाया जाता है, इस तरीके का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग कर्व, हम बोलते हैं इसको एनवेलप कर्व। इसके मिनिमम पॉइंट पर जो आउटपुट होता है उस आउटपुट को बोलते हैं ऑप्टिमम आउटपुट। और जो कॉस्ट कर्व नीचे की तरफ आता है तो उसका रीजन होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और जो कॉस्ट कर्व नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो रीजन होता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कॉस्ट गिरता है तो रिटर्न्स कैसा होगा बताओ, अभी बताया था मैंने, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, स्केल। कॉस्ट बढ़ा है तो रिटर्न्स कैसा होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो ये हो गए कॉस्ट के सभी डायग्राम्स। आगे की वीडियो में मैं आपको और डायग्राम्स बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को आगे पास ऑन करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल, और वीडियो को आगे मूव कर देना है। ठीक है, ताकि और भी बच्चे कॉस्ट चैप्टर के कॉस्ट कर्व्स को अच्छे से समझ पाए। आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों को लिंक कर दूंगा, आपको आगे बताऊंगा प्रोडक्शन के कॉस्ट कर्व, प्रोडक्शन के कर्व्स, मार्केट के कर्व्स। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, अपना ख्याल रखना।